मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 5 साल की कंटेमिनेशन ओसीडी होगी ठीक मात्र कुछ ही दिनों में। कैसे ठीक होगी वो आप इन वीडियो सीरीज में जानेंगे। आज हमारे साथ ऑफलाइन इलाज लेने के लिए पहुंची हैं क्यूटी जी, जो कि राजस्थान से हैं और इनकी कंटेमिनेशन ओसीडी बहुत हाई लेवल की है। जिनको भी साफ सफाई की ओसीडी है, गंदगी वाली ओसीडी है, उनके लिए ये वीडियो सीरीज रामबाण है। अगर वो इन वीडियो सीरीज को पूरा देख लेंगे तो गंदगी वाली ओसीडी रहने वाली नहीं है, क्योंकि क्यूटी जी को बहुत सीवियर ओसीडी है। ये घंटों घंटों तक नहाती है। कितने घंटे नहाती हो कोई अंदाजा है? और ये पानी की एक टैंकी नहीं, 10 टैंकी तक खाली कर देती है। मेरे पास भी यहाँ आई हैं तो इन्होंने बहुत सी टैंकियां खाली कर दी। और मैंने पार्क में वो पाइप रखी हुई है पानी वाली, जो नहाने के पानी वाली, उससे पौधों को मैं पानी देता हूं। तो आज मेरा पार्क भी पानी से लबालब हो गया, फुल हो गया। और आखिर में मुझे टैंकी के ऊपर चढ़ करके नल बंद ही करना पड़ा। यहां तक नौबत आ गई। तो ये नौबत रिश्तों को भी निगल लेती है। क्यूटी जी का रिश्ता, शादीशुदा है ये, लेकिन शादीशुदा रिश्ता भी दांव पर लग गया है इसी बीमारी के कारण। तो क्यूटी जी को बचाना है, ये मेरा वादा है। तो क्यूटी जी बचेंगी और साथ में आप भी बचने वाले हो। तो क्यूटी जी, आप अपने बारे में पूरा बताएं। बचपन से अब तक कैसे ओसीडी हुई? इनको रखना है? हाँ चलो आप बैठ जाओ। हैं उधर 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 नीचे, आप नीचे ही बैठ जाना, वो क्योंकि काउंसलिंग चल रही है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ तो बचपन से अब तक मुझे पूरा बताइए। बचपन से तो मुझे कुछ पता चला। बचपन में तो मैं नॉर्मल ही थी। ये धीरे धीरे कब मुझे लगा, ये मुझे कुछ खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मेरी दादी का डेथ 2012 में हुआ, तो मैं वही मेरा एग्जाम चल रहा था। अच्छा। 2012 में। अच्छा। तो 2012 में एग्जाम चल रहा था, तो मेरी दादी का डेथ हुआ। और जैसे डेथ होता है तो फिर तो सुला दिया जाता है ना। तो मेरी दादी रात को ही उनका डेथ हुआ। फिर जैसे रहता है कि उनको, मैंने सुना था कि जैसे कोई डेथ होता है तो उसको छूना नहीं चाहिए। अच्छा। तो मेरे दिमाग में था, पता नहीं कैसे आया कि अच्छा छूना नहीं चाहिए। तो मेरी दादी, जबकि मैं दादी को बहुत प्यार करती थी और दादी मेरे से बहुत प्यार में, उनसे बहुत ज्यादा लगाव था। अभी तक मुझे दादी का हर चीज याद आता है। फिर मुझे मैं उनको छूना चाह रही थी, बट रात हो गया था। मैं बट उनको छूने जा रही थी। मैं बोली नहीं, अभी नहाना पड़ेगा। मैंने बार बार आ रहा था, नहीं नहाना पड़ेगा। जब सुबह हुआ तब सब लोग पैर और छू रहे थे, तब जाकर मैंने छुए। रात को मैंने छुए, बस ऐसे ही उनके पास बैठी थी, रो रही थी, बैठी थी, बस रो रही थी उनके देख देख के। बस सुबह मैंने नहाया। फिर जैसे धीरे धीरे, तभी से मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से ऐसे ही धीरे धीरे तभी से ये हालत हुई कि ये नहीं, ये चीज नहीं छूना चाहिए। दादी ने ऐसा बोला था कि ये चीज छूने से हाथ धुला जाता है, कोई चीज रोटी रहता है तो गंदा, अरे मतलब वो जूठा हो जाता है, हाथ धुलना चाहिए। तो चलो नॉर्मल है, वो तो धोती थी। बट फिर क्या हुआ कि कोई भी चीज धीरे धीरे में करते 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 हर चीज फिर भी नॉर्मल ही था। फिर अभी इस साल से 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही होने लगा। नहाने में, हाथ धुलने में, मैं हाथ नॉर्मल धुल लेती थी, अभी हाथ धुलने में भी बहुत परेशानी आती है। हाथ जब तक अच्छे से धुल नहीं, तब तक मन का संतुष्टि जब तक हटती ही नहीं हूँ। ऐसे काउंट करती रहती हूँ जी, समझ में ही नहीं आता है। और नहा भी जल्दी लेती थी, अब नहाने में भी टाइम लगता है। पता नहीं वैसे से क्यों हो रहा है। पहले बहुत कम था, अभी धीरे धीरे बहुत ज्यादा होने लगा है। ससुराल गई तब से कुछ ज्यादा ही होने लगा है मेरे साथ। मुझे तभी से लगता है 2012 से ही मेरे स्टार्टिंग हुआ है। धीरे धीरे कुछ नहीं पता चला, 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही चल रहा है। बस ये मेरा कहना है, 2-3 साल से। अच्छा, पूरा डिटेल से बताइए कि क्या क्या करती हो, कहाँ कहाँ समय लगता है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आपको ज्यादा लगती है, क्या क्या चीजें आपको गंदी लगती हैं? मुझे पोटी गंदा लगता है और वॉशरूम गंदा लगता है। और वैसे मुझे कपड़ा धुलने में टाइम नहीं लगेगा।
अगर जैसे थोड़ा बहुत रहता है कि जैसे लगता है मुझे इसमें हो गया है, सुसु हो गया है, ये हो गया, तो कपड़ा धुलने में टाइम लग जाता है। और कहीं छींटे-उटे आ जाते हैं चेहरे-वेहरे पे, तो फिर नहाने में टाइम लग जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। जी। यही बात है। जैसे छींटे-उटे का डर रहता है तो छींटे आ जाते हैं, तो हाँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे नहाने में, और हाथ धुलने में थोड़ा लगता है। अच्छा, हाथ धोने में कितना समय लगता है? हाथ धोने में टॉयलेट से आती हूँ तो आधा घंटा लग जाता है मुझे सिर्फ़ हाथ धुलने में। आधा घंटा हाथ धुलने में लग जाता है। हाँ, 15-20 मिनट सभी। तो इसे आप थोड़ा समय कहती हो? हाँ, तो फिर वैसे नॉर्मल धुलना रहता तो 5 मिनट लगता है। 5 मिनट नॉर्मल नहीं है, 5 मिनट अब नॉर्मल होता है। जैसे मुझसे कुछ ऐसे-वैसे की रहेंगी तो फिर वैसे मुझे 5 मिनट लगता है। 5 मिनट भी बीमारी है। हाथ धुलने में सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड लगते हैं। हुँ। हाँ, तो ओसीडी में ऐसा होता है कि आपको समय थोड़ा ही लगता है। 5 घंटे लग जाएँगे तो भी कहेंगे थोड़ा समय लग गया। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपको समय का पता ही नहीं चलता। आपको समय का एहसास ही नहीं होता कि कितना समय हो गया। सुबह से दोपहर हो जाती है आपको नहाने में, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा ही समय हुआ है। ऐसा है? यस या नो? नहीं, मुझे पता है मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है फिर तभी थोड़ा तो। क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये तो है। थोड़ा ही क्यों कर रही हूँ, हाँ, पता है मुझे ज़्यादा क्योंकि टाइम जैसा लगता है। हम ओसीडी को ट्रीट करेंगे, वैसी ओसीडी रिकवर होगी। अगर ओसीडी को आप सीरियस लेंगे, तो ही ठीक होगी। अगर कहोगे थोड़ा-सा है, तो थोड़ी-सी ओसीडी ठीक होगी। आप ये मान के चलिए कि आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। इस बात से मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आपकी हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। लेकिन ओसीडी कितनी भी गंभीर हो, आप ठीक हो सकती हैं। ठीक होने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? फॉलो करना पड़ेगा हमारी बात। हाँ, अच्छा, मेरी बातें फॉलो करने में कहाँ दिक्कत आती है आपको? आप कोई चीज़ बोलेंगे छूने के लिए तो वही दिक्कत आएगी और क्या। आप दिक्कत सहन कर लोगी, लेकिन कहना टालोगी नहीं। हुँ। बोलिए। आपका सोचना इस बात का गवाह है कि आपसे नहीं हो पाएगा, है ना? देखिए खुशी, क्यूटी जी, ये कट जाएगा। देखिए क्यूटी जी, आप इतने दूर से आई हैं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके। आप किस लिए आई हैं? ठीक होने ही आई हूँ। तो ठीक होने के लिए क्या आपको अपने तरीके से काम करना है या मेरे तरीके से? आप अपने तरीके से ठीक होती तो फिर यहां आने की जरूरत थी? यहां आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बोलिए। ठीक होना है तभी आई मैं। तो ठीक होने के लिए फिर आप वही तरीका करोगी जो खुद कर रही हो, या मेरे तरीके से चलोगी? बताओ, हुँ। आप जवाब दो। हाँ, वो तो है। वो क्या है? करना ही पड़ेगा और क्या। क्या करना पड़ेगा? जैसा बोलेंगे आप। तो बोलो, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगी तो ही ठीक होगी, या अपने तरीके से ठीक होगी? आप फैसला कर लें, जबरदस्ती नहीं है। जब आप फैसला करेंगी तो ही इलाज हो सकता है। मेरे करने से नहीं, आपके फॉलो करने से होगा। देखेंगे ना जैसे करना रहेगा कि आप देखेंगे नहीं, आप देखेंगे इसका मतलब आप डाउट्स में रहती हैं हमेशा। आपको क्लियर होना होगा। पहले करवाऊंगा मैं तभी जब आप करने के लिए रेडी होंगी ना। क्या करवाएंगे? सब कुछ करवाऊंगा क्या? जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। नहीं, वो मैं बोली थी कि नहीं मेरे से मतलब मुझे समझा दीजिए, हाँ ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसा, मैं खुद ही वैसे करने लगूँगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओसीडी में ऐसा नहीं होता है।
होता है, क्यों नहीं होता है। करके दिखाओ फिर, कुछ तो करके दिखाओ फिर मान लूंगा। क्योंकि ओसीडी वाले समझदार तो पहले ही बहुत ज्यादा होते हैं, पता आपको सारा कुछ ही है। अब मैं कुछ भी समझाऊंगा तो कहोगी ये बातें तो मेरे को पता है। नहीं है, सब बातें थोड़ी ना पता है मुझे। चलो पता नहीं है, कुछ बातें मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको बताइए ना। पहले ऑप्शन रहेगा, पहला चुनाव आपका रहेगा कि मैं समझा दूंगा पूरा, उसके बाद आपको करना है। अगर नहीं किया तो फिर मेरे तरीके से मैं करवाऊंगा। ओके। सबसे पहले हाथ धोने से शुरू करेंगे, हाथ टॉयलेट सीट पर लगाएंगे, उसके बाद मैं लगाऊंगा पहले, फिर जैसे मैं हाथ धुलूंगा वैसे ही आपको धुलने हैं, ठीक है। टॉयलेट सीट से मुझे वैसे भी मैं जाती हूँ तो टॉयलेट सीट मुझे छूना तो रहता ही नहीं है। छूना है ही नहीं, लेकिन आज करेंगे ना। तो आज क्यों करना है, जब टॉयलेट जब में। मैंने कह दिया करना है तो करना है। ये नहीं, वैसे भी हम लोग तो जाते हैं टॉयलेट तो आपने छूते अपना तो हैं। दिमाग लगाना है या मेरे दिमाग से चलना है। ये नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैं जाती हूँ टॉयलेट तो टॉयलेट तो आप छूना। चाहे कहीं जाओ, सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसी का पालन करोगी, दैट्स इट। मैं भी बोल रही थी, मैं जहां जाती हूँ तो टॉयलेट तो टच करती हूँ। कभी भी नहीं करनी, लेकिन यहां करनी है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं घर में जाके आप टच करोगी, बाकी टच नहीं करते, लेकिन जो मैं करके दिखाऊंगा वैसा करोगी तब ठीक होगी। नहीं, टॉयलेट नहीं टच करी और भले ही सब कर लूंगी। आप जा सकती हो कहाँ जा सकती हूँ? घर वापस, अरे नहीं, कोई टॉयलेट छू के। आप जा सकती हो, मैं इलाज शुरू नहीं करूंगा। ये कोई बात नहीं, टॉयलेट तो वैसे भी मैं नहीं देखो, जाती। आपने अपने और पेरेंट्स के पैसे खराब करने हैं, कर दीजिए, मेरा क्या जाता है, मेरे पैसे ही बनने हैं, मेरा जिम्मेवारी नहीं है। ये नहीं बात है, जैसे मैं जाती तो हूँ तो टॉयलेट तो टच करती हूँ, टॉयलेट टच करने की जरूरत नहीं। आपने अपना दिमाग लगाना है लगा लो, आप चाहे कुछ भी करो, जो मैं कह रहा हूं वही करना है। ठीक है, जब मैं कल जाऊंगी नहाने टाइम तो मैं टच कर लूंगी। आप ठीक है, नहीं जब मैं कहूंगा तब टच करनी है। अभी तो मैं नहा चुकी, अभी तो मैं कैसे हद करूँ। होगी वही, जो मैं कहूंगा वो करना है। अपना दिमाग लगाना है तो लगाती रहो सारी उम्र। आपका रिश्ता टूटने वाला है, टूट जाएगा, तलाक ही होगा और क्या होगा, घर में बैठे रहना, ये आपकी हकीकत है। रिश्ता बचने वाला नहीं है, जैसे आपके लक्षण हैं, जैसा आप जिद कर रही हो इस आधार पर रिश्ता नहीं बचेगा, तलाक ही होगा। मैं ये हकीकत बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, आपके सामने हकीकत ये है। अब आपके पास चुनाव है कि आप क्या करना चाहती हैं, आप तलाक चाहती हैं या अपना रिश्ता बचाना चाहती हैं। तो बचाना ही चाहती तो हूँ। बचाना चाह कहां रही हो, आप तो तोड़ रही हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप कम से कम समर्पण तो कर दो कि सर जो कहोगे कर लूंगी, आप जो कहोगे करूंगी, लेकिन मुझे ठीक होना है, बस इतनी बात तो आप कह सकती हो। मैं यही सुनना चाहता हूं कि सर आप जो कहोगे वो मैं करूंगी, हो सकता है मैं टच ना भी करूं, लेकिन मैं आपका जो समर्पण है, आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो लगन है ठीक होने की, वो चेक कर रहा था, लेकिन वो आप में है नहीं। नहीं कर लूंगी, ऐसा नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। अब देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं जो कहना था मैंने कह दिया। अब आपको ठीक होना हो, मैंने मेरी फीस गई कल की और मंगा लूंगा, जितने दिन रहोगे एक एक दिन की फीस मैं मंगाता रहूंगा, मेरे लिए चाहे आप महीना रहो, मेरी फीस तो आ ही रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब ठीक होना हो कर लेना, मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने चेक कर लिया ना, क्योंकि धक्काशाही मैं करता नहीं। ये सारी मैंने कड़वी बातें आपको चेक करने के लिए बोली, जिसमें आप फेल हो गई। तो अब मैं समझा देता हूं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। और भी कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, तो चलिए मैं पहले समझा देता हूं।
पोटी, शूशु और ये गंदा नहीं होता। ये हमने सीखा है, कैसे सीखा है, कैसे हमारे दिमाग में ये डाटा गया, क्यों हमें गंदा लगने लगा, ये सारा कुछ अब मैं बताता हूं। ठीक है, भी कैसे हमारे दिमाग में ये विचार आए, क्यों चीजें हमें ही गंदी लगती हैं, बाकी लोगों को नहीं लगती। ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। उदास तो नहीं है? क्या सोच रहे हैं फिर भी बताइए। नहीं, कुछ नहीं सोच रही। हाँ हाँ, बताते जाइए। देखो, ईमानदारी से बताओगे तो भी फर्क पड़ने वाला है ना। नहीं, कुछ सोच नहीं रही हूँ। क्या विचार आ रहा है दिमाग में? यही कि जो आप बोल रहे हैं कि अब नहीं कैसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ, कि मैं ये बोल रही थी कि ऐसा उसका भी कंडीशन तो आएगा नहीं कि ये करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो फेल हो गया उसे दोबारा पास नहीं किया जा सकता ना। नहीं नहीं, आप हाँ। बोलिए। हाँ, अब क्या बताने वाले हैं वो हाँ, बताइए, फिर वो मैं छोड़ो। जो अब तरीका मैंने डिफरेंट कर दिया ना। उसमें जल्दी इलाज हो जाता, जो मैंने बताया उसमें 1-2 दिन में रिकवर हो जाता है। इसमें सालों लग जाएंगे, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे। जरूरी नहीं है कि खरगोश की स्पीड से भागो, सारे खरगोश नहीं हो सकते, कुछ लोग कछुए भी होते हैं। तो जो कछुए हैं उनको कछुआ ही रहने में फायदा है ना। तो आपकी स्पीड कछुआ स्पीड है, आप धीरे धीरे ठीक होगी। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई जादू मंत्र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप आराम आराम से एक एक चीज को ठीक करेंगी। ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ोगी, जल्दबाजी नहीं करोगी, आराम आराम से चलोगी। ये आपकी स्पीड है, क्योंकि वो स्पीड मुझे चेक करनी पड़ती है ना भी किसकी कितनी स्पीड है। कुछ लोगों की स्पीड बड़ी फास्ट होती है, वो एक बार कहते ही सारा कुछ कर लेते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ की स्पीड बहुत स्लो होती है तो वो धीरे धीरे रिकवर होते हैं। तो आप स्लो स्पीड में आती है ना, आप स्लो स्पीड हैं। इस बार इसमें आपकी गलती नहीं है। ओसीडी हुई है, इसमें भी आपकी गलती नहीं है। कोई आप अपराधी नहीं है कि आपको कोई सजा दें या आपको यातना दें। वो तो मेरा तरीका होता है किसी का इम्तिहान लेने का कि इस बंदे के अंदर कितना वो है, जोश जुनून ठीक होने के प्रति, अपने रिश्तों को लेकर के कितनी इसके अंदर उत्कंठा है कि मैं कर लूं, बस मुझे एक रास्ता मिल जाए, मुझे एक सहारा मिल जाए, मुझे सही मार्गदर्शन मिल जाए, मुझे कोई सही बताने वाला मिल जाए तो मैं कर लूंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने इलाज कहाँ कहाँ से लिए? कुछ नहीं, थोड़ा वे दवा ली थी बस। अच्छा, दवा से क्या फर्क नींद पड़ा? या नहीं, कुछ नहीं हुआ फर्क। हाँ हाँ, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। नींद आती थी? अच्छा, और इसके अलावा कोई काउंसलिंग थेरेपी? नहीं। तो यहां तक कैसे पहुंचे आप? मम्मी ने वीडियो देखा था। अच्छा, मम्मी ने देखा था, तो मम्मी ने फोर्स किया? फोर्स के कारण आई हो? आप बताओ, अपनी मर्जी से आई हो या धक्केशाही से? अपनी मर्जी से तो नहीं आई हूँ। फिर अच्छा, बाद में मन आपकी किया। मर्जी क्यों नहीं थी आने में? यही कि मतलब आपने बोल रखा था कि मैंने हाथ नहीं धुलता, मैं कुछ कभी लगाता ही नहीं, करता ही नहीं हूँ। तो यही बात सुनी तो मैं बोली जब सब कुछ किए होंगे, सब चीज तो वही उनका ही घर रहेगा, सब कुछ टच किए रहेंगे, तो फिर कैसे मैं जाऊंगी, कैसे क्या रहेगा। कम से कम टॉयलेट करके तो हाथ धुलना चाहिए, और करे तो ना करे तो चलता है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा देखा आपने जो टॉयलेट जाने के बाद हाथ नहीं धुलता? तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं हाथ नहीं धुलता? तो ये मन में कैसे विचार आ गया कि मैं हाथ नहीं धुलता? आपने बोल रखा था। क्या बोल रखा था? कि मैं यहाँ तक कि मुझे पोटी गंदा नहीं लगता, मैं यहाँ तक मैं पोटी जाता हूँ, नॉर्मल पानी से हाथ धुलता हूँ। तो नॉर्मल पानी से ही धुलता हूँ। हाँ, तो वही नॉर्मल। तो सारे नॉर्मल पानी से ही धुलते हैं? नहीं, सब नॉर्मल पानी से। हाँ, सारे नहीं होते, लेकिन साबुन से धोना जरूरी नहीं है। नॉर्मल पानी से भी हाथ धो के काम चलाया जा सकता है, काम चल जाता है। तो जब साबुन है नहीं रहे तो चलाए क्यों जा सकता? देखो, ऐसे तो जहर भी है, तो हम जहर तो नहीं पीते ना। जरूरी नहीं। साबुन में क्या है, साबुन हमारी हैबिट में आ चुका है, और कुछ भी नहीं है। साबुन से सफाई नहीं होती है, साबुन से जो एक हेल्दी स्किन की लेयर होती है वो उतर जाती है।
चिपचिपा सा महसूस होता है और कुछ नहीं होता। साबुन कोई सफाई के लिए नहीं बना, ये तो व्यापार है, ये कंपनियां बेच रही हैं, आप उसके गुलाम हो गए। देखो आज से 100 साल पहले लोग क्या साबुन से याद होते थे? साबुन था ही नहीं। तो भी मिट्टी से तो हाथ धुलते थे। हाँ तो मिट्टी से धो लो, पानी से धो लो, है तो बराबर ही। अब देखो हमने टॉयलेट हाथ से धोई, उसके बाद हाथों पर नहीं है, उसके बाद मैं वॉश बेसिन में जाकर के हाथ धो लेता हूं, तो मेरे हाथों पर कहीं कोई एक कण भी नहीं होता। अगर होता तो इतने सालों में मेरा क्या हाल हो गया होता। जो टॉयलेट पहले यहां पड़ी है वो बाहर चली गई, जब यहां पड़ी हुई कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो बाहर जाके क्या बिगाड़ लेगी? अभी गंदी क्यों नहीं होती है वो मुझे। हाँ वो मैं सिखा देता हूँ। गंदी तो बिल्कुल नहीं होती। टॉयलेट पेशाब जो हमारे शरीर से निकलता है वो पवित्रम पवित्र होता है। तो फिर हाथ भी तो नहीं धुलना चाहिए नॉर्मल पानी से? तब वैसे भी हाथ धुल लो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं जो हमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब होते हैं, और कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो गंदगी, अगर ये गंदगी तो नहीं बोलेंगे, टॉयलेट अगर पानी साफ पीने योग्य पानी में मिल जाए तो वहां से हैजा जैसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हाथ धोना, टॉयलेट को उसके उसी स्थान पर, टॉयलेट को उसके उसी स्थान पर जहां पर वो स्थान बना हुआ है वहां तक ले जाना हमारी जिम्मेवारी है। कि खुले में क्या है कि मक्खियां आएंगी, मक्खियां फिर खाने पर बैठेंगी, तो उससे ये जो बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसलिए टॉयलेट खुले में जाने का भी फायदा नहीं है। वो जो टॉयलेट बनी हुई है उससे वो गटर में चली जाती है। गटर का पानी तो खेतों में ही जाता है, लेकिन वो टॉयलेट उसमें मेल्ट हो जाता है, मिल जाता है। मतलब मैं समझी नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि टॉयलेट उतनी गंदी नहीं है जितनी गंदी आपको लगती है। आपको ओसीडी है, मान लो टॉयलेट में 1% गंदगी है, लेकिन आपकी ओसीडी उसे 100% करके दिखा रही है। आपने मैक्सिमाइज कर लिया है। जैसे होता है ना, दूरबीन लगा लेते हैं। दूरबीन देखी आपने?